सो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्लास 12th के बच्चों के लिए। अगर आप क्लास 12th में हो या क्लास 12th में आ रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना। क्यों 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 देखना चाहिए इस वीडियो में, ऐसा क्या है। इस वीडियो में मैं अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो मुझे लगता है अगर किसी ने मेरे को पहले बता दिया होता तो उस पर मेरे को जिस लेवल का फ़ायदा होता वो कुछ अलग ही लेवल का होता। तो आई एम शेयरिंग माई लर्निंग्स ऑन दैट। चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे कॉमन लोगों का, बच्चों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है कि भैया पढ़ाई में मन नहीं लगता हमारा। सिंपल, यूनिक, कॉमन, कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, कि यार अब हम क्या करें। इसका कोई सेकंड डेरिवेटिव नहीं है कि यार अरे कुछ और देख लो, ये अरे नहीं भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, अब अपन क्या करना चाहिए भाई। हम पढ़ने बैठते हैं, ओके, पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है, फिर कोई बात नहीं, हम मोटिवेशन देखते हैं, ठीक है। मोटिवेशन के बाद कुछ टाइम बाद मोटिवेशन ठंडा पड़ जाता है, ओके। तो अगर इस चीज़ की बात करें तो अगर ये जो आपके साथ अभी चीज़ हो रही है इसे को कहते हैं कंफर्ट जोन। जी हाँ, पता है। देखो क्या होता है, अपन है ना कंफर्ट जोन को कुछ अलग लेवल से देखते हैं और फिर चीज़ों को अपन गड़बड़ कर देते हैं। अरे मैं तो आलसी हूँ। देखो आलस होता है इनिशियल थ्रेशोल्ड, कंफर्ट जोन होता है फुली थ्रेशोल्ड। आलस में क्या होता है, इनिशियल थ्रेशोल्ड के बाद नहाने में आलस आ रहा है, चलो साहब नहा लिए, खत्म आलस। बट कंफर्ट जोन में क्या होता है, यू आर कंफर्टेबल विथ इट, क्योंकि वो चीज़ आप वैसी और बार कर चुके हो। अगर आप हफ्ते हफ्ते भर नहीं नहाते, बासे पड़े रहते हो, तो आपके लिए वो एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो गया। यू आर ओके विथ नॉट डूइंग इट। इसे कहते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन अपन सोचते हैं यार अरे कंफर्ट जोन बहुत इजी टॉपिक है, आई मस्ट से, बट दैट इज नॉट द ट्रू थिंग। कंफर्ट जोन एक बहुत ही डीप टॉपिक है जहां पर आप वो ही करते जो आप करते हुए आ रहे हो, इंस्टेड ऑफ नोइंग इट कि वो मुझे नहीं करना है। ये कंफर्ट जोन है। आपको पता है कि ये मेरे को नहीं करना, तब भी आप वो करते आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत टाइम से वो करते आ रहे हो। ये है द साइकिल ऑफ कंफर्ट जोन। यू आर डूइंग विदाउट नो रीजंस, जस्ट सेइंग दैट आई एम डूइंग इट, सो आई एम डूइंग। तो इस साइकिल को कहीं ना कहीं आपको तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप रोज 1 घंटा 2 घंटा फोन चलाते हो सोने से पहले, तो अगर आप ये बोलो तो ये तो मैं बहुत टाइम से चला रहा हूँ, अब मेरे से नहीं छूट सकता। और हाँ, ये बात सच भी, अगर आप इस चीज़ को एकदम से छुड़वाना चाहोगे कि साहब बिल्कुल बंद कर दे, एंजाइटी सबसे ऊपर लेवल पर आएगी। फिर आएगा ओवर थिंकिंग। तो एंजाइटी और ओवर थिंकिंग जब साथ साथ में आएगी तब वो चीज़ खराब कर दी है भाई। तो ये चीज़ मैंने सीखी कि बी पेशेंट। अगर आप किसी तरीके के पेशेंट रहना सीख लो, पेशेंट मतलब मरीज नहीं भाई, पेशेंट मतलब शांति। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा आई मस्ट से, अगर आप बोल सके कि पेशेंस के साथ थोड़ा सा एक सेल्फ टॉक, ये दो चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक अलग ही लेवल पे फायदा देंगी। क्यों? क्योंकि सेल्फ टॉक, आप समझो आज अगर कोई व्यक्ति खाना खाता है तो वो सीरियल लगा लेता है, कल चलो भैया कोई कॉमेडी वीडियो लगा लेते, चलो अरे आजकल करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, चलो लगा लेते, चलो अरे देखो लोग क्या कर रहे हैं वो लोग, चलो लगा लेते। आप खाना खाते टाइम भी देख रहे हो, नहाते टाइम, नहाने से जाते टाइम, नहा के आने के बाद कुछ लोग तो अब फ्रेश होने जा रहे हैं तब भी ले जा रहे हैं। तो पॉइंट इज, आप अभी इस पॉइंट पर अकेले नहीं हो, तो आपको अकेला रहना भूल चुके हो और यही आपको बहुत दिक्कत देगा। क्यों? क्यों? क्योंकि आपको अकेला रहना आना चाहिए। क्या किस तरीके से अकेला रहा जाता है। अब आगे बात करते हैं। आगे बात होती है यार रूटीन की, शेड्यूल की, स्ट्रेटेजी की। अपन लोग क्या करते हैं, 10 रूटीन बना लेंगे, 10 दीवार पर चिपका लेंगे, और ये हमेशा होता है, होता आया है। आप कोई रूटीन बनाओगे उस पॉइंट पर आप हाइपर एक्टिव मोटिवेशन पे होगे, बट उसके 2 घंटे बाद आप ही उस रूटीन पर शक करने लगोगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस चीज़ को कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बट ये होता है। इसको मैं बोलता हूँ हाई डोपामिन
एनर्जी लेवल, कुछ भी ऐसे क्यों? क्योंकि ये रियलिस्टिक है भाई। आपने कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देखी, मान लो यूट्यूब से कोई स्ट्रेटेजी वीडियो उठाई और भाई आप फिर हो गए हाइपर मोटिव, उस पॉइंट पर आपको लग रहा है कि अब मैं कर दूंगा, मैं मेहनत कर दूंगा, बट वो एक फेक मोटिवेशन है। और फेक मोटिवेशन जितना बड़ा डिप्रेशन लेते आता है ना, वो उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो उसमें क्या होता है, जितनी जल्दी आप हाइपर मोटिव होते हो उसके बाद उतनी देर तक डिप्रेशन में बैठे ऐसा, अरे अब मन नहीं कर रहा होता है। सुबह कोई प्लान बनाया, शाम को बैठे यार फालतू का प्लान था, मुझसे तो नहीं हो सकता। और जब आप वो प्लान बना रहे होते हो इन द करेंट पोजीशन, आप कहते हो अब मैं कर कर रहूंगा, अब मैं कर कर रहूंगा, बोर्ड पर लिख लेते हो, दीवार पर चिपका लेते हो, अपने जीएफ को बता दो कि देख भाई ऐसे करूंगा मैं। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। इसे कहते हैं द पैराडॉक्स, मतलब पैराडॉक्स तो नहीं बट इसको फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। या फिर ये कहीं ना कहीं कुछ कुछ पता है, इस चीज की कोई स्पेसिफिक ब्रांच नहीं है कि इसका स्पेसिफिक रीजन, इसका स्पेसिफिक रीजन एक डिप्रेशन हो सकता है या आपकी कोई पास्ट मेमोरी हो सकती है, या फिर सीधी भाषा में कहें तो उसको मक्कारपन कह सकते हैं, आवारापंथी। कि अपार्ट फ्रॉम डिप्रेशन आप मक्कार हो, सीधा एक्सेप्ट करो कि यार हाँ मैं मक्कार ही दे रहा था, बहुत टाइम से मैं मक्कार ही दे रहा हूँ। तो कंफर्ट जोन की बात हुई, रूटीन वाली बात हुई, इन सब की बात तो ठीक है, बट क्या मैं मक्कारी अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ? अगर मैं मक्कारी नहीं दे रहा हूँ फिर दिक्कत आ रही है, फिर चलो फिर मान लेते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी ही साइड से मक्कारी दे रहा हूँ फिर उसका क्या होगा? अब भैया ये अपनी साइड वाली मक्कारी को कैसे कम करें? अगेन ये बहुत डिफिकल्ट है, आसान बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको खुद के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, और खुद के अगेंस्ट जब तुम लोग किसी और के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे तो तुम खुद के अगेंस्ट कैसे ही चले जाओगे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो साहब अब क्या करें? अब तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। हम कर सकते हो, आप छोटे छोटे स्लॉट्स बना सकते हो मक्कारीपन को भगाने के लिए, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बड़े पे डाल दो कि मम्मी मैं 25 मिनट पढ़ने जा रहा हूँ, 25 मिनट बाद आना, मेरे को उठा ले जाना। अपने बाबू को बोल दो कि हेलो बाबू, अगर आपको मुझसे मीठी बात करनी है तो 25 मिनट बाद आओ, बात कर लेना। यू हैव टू डू एवरीथिंग यू नीड टू, जो भी आपको सही लगे वो आपको करना पड़ेगा। आप एक स्पेसिफिक बात करते हैं, अलग बात करते हैं। देखो क्या होता है, हर एक बच्चा है ना अलग अलग फैमिली कंडीशन से आता है बचपन से। तो क्या होता है, उसकी फैमिली कंडीशन से उसकी मेंटल हेल्थ, या फिर बोल सकते हो उसका बिहेवियर, कॉन्फिडेंस, वो सब डिसाइड करती है। एंड अगर वो चीज आप किसी तरीके से कंपैरिजन में घुस जाओ, वो सबसे बड़ा ट्रैप है। और ये लास्ट पॉइंट है, इस चीज को अपने से बचा के रखना क्लास 12 के अंदर, नो कंपैरिजन। मैंने देखा है लड़के कंपैरिजन करते हैं, भाई देखो उसका कलावा देखो, उसकी हाथ देखो, मेरे हाथ देखो कितने पतले, उसके हाथ देखो कितने मोटे, मेरी हाइट देखो कितनी छोटी है, उसकी हाइट देखो कितनी है, वो देखो कितना फिट है, मैं देखो कैसा सूखा सा। डोंट कंपेयर भाई, इट्स ऑलवेज मैटर ऑफ टाइम, और कोई बात नहीं है। आप ऐसे वैसे हो क्यों? क्योंकि आप एक्ट नहीं कर रहे हो। इफ यू आर एक्टिंग, इफ यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। अगर आप एक एवरेज हो, टॉपर से कंपेयर मत करो। क्यों? पता नहीं है वो कैसा कैसा पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है। खुद पर ध्यान रखो और खुद का एक फोकस रखो कि यार मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। मैं अभी जीरो पर हूं। जीरो मतलब भैया मैंने बचपन से अभी तक कोई भी रूटीन फॉलो ही नहीं किया है, मैं मक्कार हूं, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? भाई तुम 0 से 10 पे आने की मत सोचो, सबसे पहले 0 से 1 तो आओ। ये तो वही बात हो गई कि अगर आपको 10 लाख रुपए महीना कमाने हैं और आप अभी 1,000 रुपये महीना नहीं कमा पा रहे, तो 10 लाख रुपए महीना कमाने सोचना कंप्लीटली यूजलेस है। फर्स्ट क्यों?
क्योंकि वो आपको एक बबल के अंदर क्रिएट कर देगा, बबल ऑफ इमेजिनेशन। और ये फिर होगा कि आप फिर इमेजिनेशन के एक बहुत ही बड़ी कहानी में घुस जाओगे जहाँ पे आप राजकुमार होगे और आप उस कहानी को वैसे ही डिज़ाइन करोगे जैसा आप चाहोगे। तो उसमें वैसी ही चीज़ें होंगी जो आपको आपके फेवर में होंगी, एंड दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू। हमेशा आपकी मन की नहीं होती। आप सोचोगे कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, मैं जा रहा हूँ, मेरी क्रश इम्प्रेस है, आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो कुछ आपको फर्क पड़े। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए कमेंट करना, मेल कर देना, मेल भी नीचे दिया है, कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो के साथ कोई अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक लिए दैट्स इनफ फॉर टुडे। लाइक कर दो यार, और अब यार बहुत टाइम हो गया 10,000 सब्सक्राइबर्स कराने, प्लीज़ यार। दिसंबर का टारगेट था, मार्च चल रही है, प्लीज़ 10 के सब्सक्राइबर्स करें। 10 के सब्सक्राइबर्स में आएगा Q&A वीडियो। चलो चलते हैं, बाय।